हाँ तो भाई, कैसे हैं आप सभी? सभी अच्छे? चलिए, तो जैसा कि मैं आपको बता ही रहा था कि हमने अपनी जूलॉजी के जो 4 चैप्टर जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं उनके बारे में हमने कल तक बात कर ली थी। ठीक है, अब चूंकि स्कूल खुलने का जो समय है वो नज़दीक ही आ चुका है, तो इस वजह से अब हम अपने बॉटनी वाले चैप्टरों को यानी कि स्टार्टिंग से हम अपने सिलेबस की शुरुआत करेंगे। ठीक है भाई? हाँ, तो जो हमारी इस बॉटनी का जो फर्स्ट चैप्टर है वो बिल्कुल भी कोई इंटरेस्टिंग या कोई हमारे लिए इम्पोर्टेंसी वाली बात नहीं है ना। हमारे जो इस सिलेबस की अच्छी तरीके से जो शुरुआत होती है, जो हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से, हमारे नॉलेज की दृष्टि से, तो वो है चैप्टर नंबर 2। ठीक है भाई? हाँ, बहुत ही छोटा सा आपका सिलेबस है ना। तो आज जो हम बात करेंगे वो अपनी बॉटनी के सबसे पहले चैप्टर, जिसका नाम है चैप्टर 2, जीव जगत का वर्गीकरण। क्या नाम है? जीव जगत का वर्गीकरण। तो आप यहां इंग्लिश में आप इसको जरूर लिखना, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग बीइंग्स। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग बीइंग्स यानी कि जीव जगत का वर्गीकरण। ठीक है भाई, लिख लिया। चैप्टर नंबर कौन सा है? 2, जिसका क्या नाम है? जीव जगत का वर्गीकरण। तो मैं आपको इसके बारे में पहले थोड़ी सी नॉलेज दे देता हूं। बेसिक हम इसके बारे में समझ लेते हैं कि आखिर हम इस चैप्टर को क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझिए। देखो, वर्तमान में क्या है कि हम सारी चीजें जानते हैं कि भाई ये पादप हैं, ये जीवाणु हैं, ये विषाणु हैं, ये मनुष्य है, ये जंतु है, सारी चीजें जानते हैं। क्यों जानते हैं? प्राचीन समय में इनके बारे में किसी भी प्रकार का ऐसा वर्गीकरण नहीं था, है ना। किसी को नहीं पता था कि इनको हमें क्या बोलना है। भाई, हम जो नाम लेते हैं आजकल किसी का, वो कैसे पता है हमको? क्योंकि इनके नाम जो हैं ऑलरेडी जो वैज्ञानिक थे उन्होंने बना दिए, तो बस उन्हीं को हम लेके हुए चल रहे हैं। वो पेन को कुछ और नाम देते पहले, तो आज हम पेन को वही नाम बोलते। ठीक है भाई? हाँ, तो प्राचीन समय में क्या था, जब बहुत ज़्यादा ही जातियां थीं, है ना, तो वैज्ञानिकों ने क्या किया कि भाई ये जो सभी हमें संसार में प्लांट या जो भी बैक्टीरिया वायरस जो भी है वो दिखाई देता है ना, जो भी हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं वो वैसे तो डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं भाई, बिल्कुल अलग अलग होते हैं। आवास में उनके भोजन का तरीका, है ना, उनके शरीर की संरचना, उनके व्यवहार, ये सारे बहुत अलग अलग होते हैं। तो वैज्ञानिकों ने क्या सोचा कि भाई ऐसा करते हैं, जितने भी ये संसार के प्राणी हैं इन सभी को अलग अलग किया जाए। ठीक है, समझ रहे? तो सर्वप्रथम हम अपनी बॉटनी की जो स्टार्टिंग करते हैं, और मैं आपको बता देता हूं कि क्लासिफिकेशन वाला जो चैप्टर है वो नीट की दृष्टि से और कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि आखिर संसार के जो प्राणी थे उनका वर्गीकरण किस प्रकार किया गया, अर्थात किस प्राणी को किस वर्ग में, समूह में रखा गया और क्यों रखा गया और उनकी क्या विशेषताएं होती हैं। ये सारी चीज़ें हम इस पूरे चैप्टर में जानेंगे। मैं कह रहा हूँ, यदि आप मन लगाकर पढ़ेंगे तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल ये हमारे चैप्टर हैं। देखो, थोड़ी सी आपको यहाँ दिक्कत आएगी, और वो दिक्कत आएगी वैज्ञानिकों के नामों में। वैज्ञानिक नाम,
है ना। तो देखो एक बात मैं आपको बता दूं कि कई बच्चे जो होते हैं वो बायोलॉजी से इसलिए मुकर जाते हैं कि एक तो वैज्ञानिक नाम और एक डायग्राम, ठीक है भाई। तो मैं आपको बता दूं भाई, थोड़ी बहुत मेहनत तो हर सब्जेक्ट में ही आपको करनी पड़ती है, समझ रहे आप मेरी बात को। डायग्राम में तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा, ये गारंटी है, लेकिन साइंटिफिक जो नेम है, वैज्ञानिक जो नेम है, वो तो भाई आपको थोड़े बहुत याद करने ही पड़ेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारे ही नाम याद रखें, है ना। सिंपल सिंपल नाम होते हैं और जब हम उनकी एक दो बार प्रैक्टिस करते हैं तो आराम से लर्न हो जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप खुद देख लीजिए, आपके जो सीनियर्स हैं वो मतलब बहुत अच्छे, अब जैसे अभी नीट में 720 में से 720 मतलब फुल परसेंटाइल आई हैं 2 बच्चों के, है ना भाई। तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे सारी चीज़ मुमकिन है। चलिए, तो जीव जगत का वर्गीकरण, तो आइए आज हम समझते हैं और अपनी फर्स्ट स्टेप में एक नॉलेज लेते हैं कि आखिर संसार के इन प्राणियों का किस प्रकार वर्गीकरण किया गया। ठीक है, तो ध्यान से आप मेरी बातों को लिखते चलिए, है ना। जीवों को समानताओं व असमानताओं के आधार पर समूहबद्ध करना वर्गीकरण कहलाता है। आपने इनको बड़ा एरो बना के लिख लो ताकि आपको ये मोस्ट पॉइंट है ना। तो देखिए, एक लाइन छोड़ देना बीच में, फिर बड़ा एरो लगा के लिखना। विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का वर्गीकरण किया जाता है उसे वर्गीकरण विज्ञान, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है टैक्सोनॉमी, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है टैक्सोनॉमी, वर्गीकरण विज्ञान या वर्ग की कहते हैं। ठीक है भाई, नोट कीजिए इनको, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हैं जो आपके सामने मैंने यहां पे लिखे हैं। टैक्सोनॉमी शब्द A.P. कैंडोले ने दिया। ये सारे ही ना बहुत कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से, अब मैं आपको फिर बता दूं कि कंपटीशन एग्जाम में सर्वाधिक जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो लगभग बॉटनी से ही पूछे जाते हैं। जूलॉजी से कम क्वेश्चन आते हैं और अधिकतर जो क्वेश्चन है वो बॉटनी से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बॉटनी जो हमारे लिए वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये पॉइंट आप नोट कीजिए, तीनों ही बहुत अच्छे पॉइंट हैं, डेफिनेशन है आपके सामने जो लिखी हुई हैं। ठीक है, लिख लिया। अब इनको समझिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई आखिर वर्गीकरण क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी जीव का मतलब होता है चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल्स हो, कोई भी हो, सभी को हम जीव बोलते हैं, है ना। तो जीवों को समानताओं व असमानताओं के आधार पर समूहबद्ध करना। भाई जैसे एक समान जो जीव थे उनको एक समूह में रखा,
एक समान जो जीव थे उनको एक समूह में रखा। इस प्रकार जो समान समान जीव थे उनको अलग अलग समूहबद्ध हम करते हैं नहीं करते, है ना। तो जीवों को समानताओं व असमानताओं कि भाई ये एक दूसरे से डिफरेंट है, ये समान हैं, ये अलग अलग हैं, है ना, ऐसे। तो उसके आधार पर यदि हम जीवों को समूहबद्ध कर दें तो उसको हम क्या बोलते हैं, वर्गीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, वर्गीकरण। नेक्स्ट, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का वर्गीकरण किया जाए, या मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन किया जाए, हम उसे वर्गीकरण विज्ञान, और इंग्लिश नाम इसका बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको टैक्सोनॉमी बोल के चलते हैं। याद रखना आप इसको, टैक्सोनॉमी। क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे कभी नहीं पूछेगा कि वर्गीकरण विज्ञान क्या है, कभी भी नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा टैक्सोनॉमी क्या है, इंग्लिश वर्ड। तो जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो भी इंग्लिश वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। सारे ही इंग्लिश जो वर्ड हैं वो हम यहां पे पढ़ के चलेंगे, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं, हम वर्गीकरण विज्ञान बोलते हैं, यानी कि टैक्सोनॉमी बोलते हैं या वर्ग की बोलते हैं। याद रह जाएगा आपको। अब जैसे मैं आपसे पूछ लूं कि भाई कोई भी आपसे पूछे कि यार ये टैक्सोनॉमी क्या है, तो आप बोलेंगे यह एक साइंस की ब्रांच है जिसमें जीवों के क्लासिफिकेशन का अध्ययन किया जाता है, उसे टैक्सोनॉमी कहते हैं। क्लियर। अब कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि ये जो टैक्सोनॉमी शब्द है ये किस वैज्ञानिक ने दिया, तो ए.पी. कैंडोले, एक वैज्ञानिक हैं ए.पी. कैंडोले, उन्होंने इस टैक्सोनॉमी शब्द को प्रस्तुत किया। मतलब वर्गीकरण विज्ञान के लिए जो टैक्सोनॉमी शब्द प्रयुक्त किया था वो कौन से वैज्ञानिक ने किया था, ए.पी. कैंडोले ने, ठीक है। तो इस प्रकार ये आपको ऐसे ही याद रखते हुए चलने भाई, ठीक है। ये सारे अपने आप में क्या हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पॉइंट, सर्वप्रथम अरस्तु ने वैज्ञानिक मापदंडों का प्रयोग कर जीवों का वर्गीकरण किया। इन्होंने पादपों को वृक्ष, झाड़ी व शाक में वर्गीकृत किया तथा जंतुओं को रक्त के लाल रंग के आधार पर वर्गीकृत किया, ठीक है। तो यहां तक आप लिखिए, यहां तक इसका एक जो नॉलेज की जो बात है वो कंप्लीट है ना। लिख लिया, लिखो। ठीक है भाई। तो ध्यान से समझिए, पहले क्या था कि जो वर्गीकरण किया था वो क्या है, उसके आवास के आधार पर, उसके भोजन के आधार पर, है ना,
किया गया था, वस्त्रों के आधार पर ऐसे किया गया था। मतलब किसी भी वैज्ञानिक मापदंड का प्रयोग नहीं किया गया था। तो मैं आपको बता दूं, कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि सर्वप्रथम जीवों का वर्गीकरण किसने प्रारंभ किया? तो अरस्तु। अब आप अरस्तु के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि अरस्तु सबसे महान वैज्ञानिक थे और इन्हें हम अपनी बायोलॉजी का क्या बोलते हैं? फादर यानी कि जनक बोलते हैं, है ना भाई। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? अरस्तु हैं, ठीक है। स्पेशली बायोलॉजी की दो ब्रांचेज होती हैं, एक जूलॉजी, एक बॉटनी। बॉटनी को बोलते हैं वनस्पति विज्ञान, जिसमें हम प्लांट्स का अध्ययन करते हैं। जूलॉजी को बोलते हैं जंतु विज्ञान, जिसमें हम एनिमल का अध्ययन करते हैं। तो अरस्तु जो थे उनको ओवरऑल फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाना जाता है, लेकिन स्पेशली फादर ऑफ जूलॉजी, है ना, क्योंकि इसकी दो ब्रांच हैं, बॉटनी और जूलॉजी। तो जूलॉजी के जो फादर हैं वो अरस्तु हैं और बॉटनी के जो फादर माने जाते हैं वो इन्हीं के एक शिष्य थे, थियोफ्रेस्टस। क्या नाम था? थियोफ्रेस्टस। तो थियोफ्रेस्टस जो कि अरस्तु के ही शिष्य थे, उनको बॉटनी के फादर माना जाता है, बॉटनी के जनक माना जाता है ना। तो सबसे पहले जो अरस्तु थे उन्होंने वैज्ञानिक मापदंडों का प्रयोग कर इनका वर्गीकरण करना स्टार्ट किया, है ना। अब वर्गीकरण करना स्टार्ट किया तो उन्होंने क्या किया कि जो प्लांट थे, प्लांट जो थे उनको किस आधार पर बांटा? मतलब कैसे बांटा? जो लंबे लंबे हैं वो तो वृक्ष, कुछ छोटे थे वो झाड़ी, और शाक मतलब जिनके तने हमेशा हरे होते हैं। शाकीय पौधे जैसे मैं आपको बता दूं, अपने जो खरपतवार होती हैं, बथुआ, बथुआ का नाम सुना है? बाथू जिसको बोलते हैं, है ना, अधिकतर अभी सीजन उसी का है, बथुआ, है ना। बहुत अच्छी अच्छी सब्जियां वगैरह, रोटी और वो सारी चीज़ें हम बनाते हैं उससे ना। तो वो एक शाकीय प्लांट है, मतलब ऐसे प्लांट जिनके तने हमेशा हरे हों और छोटे हों, उन्हें हम शाकीय पौधे कहते हैं। जो पौधे झाड़ीनुमा होते हैं, जैसे आपने आक का पौधा है, करील का पौधा है ना, टेंटी जिसमें लगती है, टेंटी का अचार। अरे यार देसी शब्द हैं ये, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। हाँ, तो करील जिनको बोला जाता है ना, ऐसे झाड़ीनुमा पौधे आपने देखे ही हैं भाई, छोटी छोटी बेर वाले पौधे होते हैं ना। हाँ, और वृक्ष जो बड़े वो आकार के होते हैं। तो इस प्रकार अरस्तु ने प्लांटों को वर्गीकृत किया और जंतुओं को उन्होंने, वैसे मैं आपको बताऊं आरवीएसई जो सिलेबस है उसमें तो ये ऐसे था कि भाई जंतुओं को वर्गीकृत किया गया जैसे उड़ने वाले, चलने वाले और तैरने वाले, है ना। क्योंकि जंतु क्या हैं? कुछ जंतु तो ऐसे हैं जो उड़ते हैं, कुछ ऐसे हैं जो जमीन पर चलते हैं और कुछ ऐसे हैं जो पानी में रहते हैं, तो मतलब तैरते हैं। तो इस प्रकार जंतुओं को वर्गीकृत किया गया। लेकिन एक और जो जंतुओं को वर्गीकृत किया गया था वो किया गया था उनके लाल रंग के आधार पर, रक्त के आधार पर, जिसको एनाइमा और एनाइमा के रूप में वर्गीकृत किया गया था। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है भाई, चलिए, तो ये सिस्टम पता चल गया ना आपको कि सर्वप्रथम अरस्तु ने इनका वर्गीकरण करना स्टार्ट किया। अब हेडिंग आप लगाइए, जगत प्रणाली। जगत प्रणाली। अब हम देखते हैं किस प्रकार इसका वर्गीकरण किया गया। तो जगत प्रणाली के आधार पर इनका वर्गीकरण करना प्रारंभ हुआ था। तो आज मैं आपको बता दूं, केवल आप थ्योरी लिखना और इसके बारे में जो समझेंगे वो कल समझेंगे, ठीक है, क्योंकि इसको समझाने में टाइम ज़्यादा लगेगा। तो एक बार में इसकी थ्योरी नोट कर लेते हैं। देखिए, लिखिए, नंबर 1
द्वि जगत, है ना। अब द्वि जगत को मैं आपको बता दूं, द्वि जगत प्रणाली। अच्छा, जगत का मतलब जैसे या तो आप इसको टू किंगडम बोल सकते हैं, किंगडम, या इसको बाई किंगडम बोल सकते हैं, टू किंगडम आप लिख सकते हैं, द्वि जगत प्रणाली। लिखिए इसे कैरोलस लीनियस ने प्रस्तुत किया। इन्होंने जीवों को दो जगतों में, नहीं, जीवों को, पूरी चीज मैं आपको लिखा रहा हूं ना, कोशिका भित्ति के आधार पर दो जगतों में वर्गीकृत किया। नंबर ए प्लांटी और नंबर बी एनिमेलिया। प्लांटी और एनिमेलिया, नोट लगा के आप यहां पे लिखना, जिन जीवों में कोशिका भित्ति थी उन्हें प्लांटी जगत में रखा गया तथा जिनमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित थी उन्हें एनिमेलिया जगत में रखा गया। नोट कीजिए, लिखिए इसको। देखो, अच्छा, यहां जो इंग्लिश नाम है ना, इसमें आप सिस्टम और लिख सकते हैं आगे। ये तो मैंने द्वि जगत का ही लिखा है ना, सिस्टम, प्रणाली का मतलब सिस्टम, तो जैसे टू किंगडम सिस्टम, ऐसे पूरा हो जाएगा इसका नाम, है ना। आप लिख लेना, क्योंकि फिर आप भूल जाएंगे, क्योंकि आप क्या करते हैं, टीचर को ही फॉलो करते हैं कि जो हम लिखते हैं वही आप लिख लेते हैं केवल, है ना। चलिए कोई बात नहीं, तो आप टू किंगडम सिस्टम इसका पूरा ही नाम लिख लीजिए। मैंने तो उसी का नाम लिख के रह गया था, कोई दिक्कत नहीं। चलिए भाई, तो ऐसा करते हैं, इनको क्रम से हम समझते ही चलते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए यहीं पर, है ना। तो ध्यान से आप मेरी बात को समझिए। वर्तमान समय में जीवों का जो वर्गीकरण था वो 5 जगतों में बांटा गया था। मतलब 5 जगतों में हमारे संपूर्ण जीवों को आज वर्गीकृत किया जा चुका है। कितने जगतों में? 5 जगतों में। अब ये 5 जगत जो हैं वो ऐसे ही तो नहीं बने, है ना, क्रम से ही बने। ठीक है भाई। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सर्वप्रथम अरस्तु के बाद, अरस्तु ने तो अपना विभाजन कर दिया जैसे हमने पहले बात की थी। उसके बाद सबसे पहले
वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कैरोलस लीनियस। क्या नाम था? कैरोलस लीनियस। ये बहुत महान वैज्ञानिक हैं कैरोलस लीनियस, जिन्होंने द्विनाम पद्धति भी दी। अभी आगे हम बात करेंगे, बहुत इनका योगदान है। तो वर्गीकरण करने के लिए जो जगत सिस्टम, किंगडम सिस्टम जो प्रतिपादित किया वो कैरोलस लीनियस ने किया। इन्होंने क्या कहा कि संसार के जितने भी जीव हैं, जिसमें चाहे प्लांट हैं चाहे एनिमल है, समझ रहे हैं? अब वर्गीकरण स्टार्ट हो चुका है और अब हमें यह समझना है कि आखिर किस प्रकार वर्गीकरण स्टार्ट हुआ था। तो सबसे पहले कैरोलस लीनियस वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या कहा कि भाई जितने भी ये जीव हैं इस संसार में, उन सभी को दो भागों में बांटा जाए, कि केवल दो भाग उनके बनाए। अब कैसे बनाए? उन्होंने देखा कि कुछ जीव ऐसे थे जिनकी कोशिका के ऊपर सेल वॉल थी, कोशिका भित्ति थी। मैं सेल वॉल के बारे में आपको बता चुका हूं, यदि कोई बच्चा नहीं जानता तो मैं आपको फिर एक बार बता देता हूं। देखिए, दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं आवरण के आधार पर। मान लीजिए यह एक कोशिका है। कोशिका तो आप जानते हैं, जिसके आप अंगक भी पढ़ चुके हैं, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, ये सारी चीजें, हरित लवक और ये सारी चीज पढ़ चुके हैं ना। देखिए, एक सेल तो ऐसी होती है जिस पर दो आवरण होते हैं, ऐसे। ये एक कोशिका है जिस पर कितने आवरण हैं? दो। एक सेल ऐसी होती है जिस पर केवल एक ही आवरण होता है। तो जिस सेल पर केवल एक आवरण हो, इस आवरण को हम प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्लाज्मा झिल्ली। जबकि एक ऐसी कोशिका होती है किन्हीं जीवों में, ये तो प्लाज्मा झिल्ली है ही, इसके ऊपर एक और आवरण होता है और इस आवरण को बोला जाता है कोशिका भित्ति। क्या बोला जाता है? कोशिका भित्ति। तो इस प्रकार की दो प्रकार की सेल्स होती हैं हर जीव के अंदर, है ना। कोई जीव में कोशिका भित्ति होती है, किसी में कोशिका भित्ति नहीं होती, है ना भाई। तो इसी के आधार पर इन्होंने दो जगतों में अपने पूरे जीवों को वर्गीकृत किया। समझ में आ गई बात? पहला जगत बनाया प्लांटी और दूसरा जगत बनाया एनिमेलिया। तो प्लांटी जगत में तो उन सभी जीवों को रखा जिनकी कोशिका पे कोशिका भित्ति थी, उन सभी को रखा कि भाई चलो ठीक है, तुम सभी प्लांटी जगत में आते हैं। और जिनमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, उन सभी को कहा कि ठीक है भाई, तुम्हारे पास कोशिका भित्ति नहीं है, तुम सभी एनिमेलिया जगत के प्राणी हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस प्रकार द्विजगत सिस्टम प्रतिपादित किया गया कैरोलस लीनियस के द्वारा, जिसमें दो जगत बनाए जीवों के। एक प्लांटी जगत जिसमें सेल वॉल वाले जीवों को रखा गया, एक एनिमेलिया जगत जिनमें सेल वॉल एब्सेंट हैं, उन जीवों को इसमें रखा गया। तो ऐसे स्टार्टिंग हुई हमारे जगत सिस्टम की। तो आपको पता चल गया टू किंगडम सिस्टम किसने दिया और इसमें कितने जगत बनाए गए और किस आधार पर बनाए गए। ठीक है। तो इसी प्रकार अभी हमारे 3 जगत और बचे हुए हैं और उन 3 जगतों के बारे में हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे कल। तो आज के लिए केवल इतना ही। ठीक है। तो बहुत इंटरेस्टिंग आपके ये चैप्टर हैं, आप बिल्कुल इनको मन लगा के पढ़ना भाई। तो बाकी बातें जो करेंगे वो करेंगे अब कल।